हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके अंदर निवेशक ने 50% के करीब का रिटर्न कमा लिया है, वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर। और कंपनी इससे भी बड़े धमाके कर कर दिखाने की तैयारी स्टार्ट कर चुकी है। एंड दोस्तों, कंपनी के अंदर भी वैसी एबिलिटीज़ दिखाई दे रही है जिसका बेनिफिट निवेशक को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लैकरोज इंडस्ट्री के बारे में, जो कंपनी लगातार एक बड़े करेक्शन के बाद में रिवर्स परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर चुकी है। आपके पास दोस्तों ब्लैकरोज इंडस्ट्री के शेयर्स हो या आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो मस्ट वॉच करना, जिससे आपको तगड़े बेनिफिट मिले। एंड कंपनी की जो यहाँ पर स्ट्रेंथ देखेंगे तो आपको डिसीजन लेने में यहाँ पर बहुत अच्छे से ये डिटेल्स यूज़ में आएंगे। देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कि कंपनी की अच्छी बातें करूँगा, जो भी रियलिटी है वो आपके आगे रखूँगा जिससे आपको पता चले। बहुत कुछ होता है देखने लायक, सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए और उसको देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते पूरे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना ब्लैकरोज इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में हो जिसके ऊपर यहाँ पर हम डिस्कस कर सकें। स्टार्ट करते पूरे डिटेल्स। यहाँ पर आप दोस्तों ब्लैकरोज इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आज 8.5% के करीब इसने कमबैक किया, तेज़ी वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। जाकर पहुँच गया यहाँ पर 160 रुपये करीब, और फिर क्लोजिंग देखिए इसने कैसे दी है 152 रुपीज़ तक के, यानी कि 8.5% का रिटर्न इसने कमा कर दिया आज एक दिन में। और पिछले 5 दिनों की इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे ब्लैकरोज इंडस्ट्री के तो आउटस्टैंडिंग लेवल की है। देखिए 44% के करीब का रिटर्न कमा कर दिया, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक ने 50% रिटर्न कमा कर दे दिया, यानी कि पैसे आपके 1 लाख के 1.5 लाख बना दिए सिर्फ 5 दिन में। और इसके अंदर खरीदारी करने का मौका कैसे क्रिएट हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूं, जो आपको पता चले। इस स्टॉक ने एक बड़ा करेक्शन दिखाया और ये स्टॉक देखिए जाकर पहुंच गया सीधा 100 रुपये के करीब, यानी 106-105 के करीब। फिर उसके अंदर हाई वैल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। देखिए कोई बड़ी न्यूज़ वगैरह नहीं आई है कंपनी में जिसे हम यहाँ पर कह सके कि वो जो रीज़न था वो सपोर्ट कर चुका है स्टॉक को और यहाँ से कमबैक किया, ऐसा नहीं। ये जो यहाँ पर अच्छा खासा इसके अंदर बाइंग हो रहा है, उस वजह से स्टॉक कमबैक कर कर हमें दिखा रहा है। और स्मॉल कैप की कंपनी आप सभी को पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी क्वांटिटी का इधर उधर ट्रांजैक्शन हुआ कि स्टॉक कमबैक भी कर लेता है। और इंटरेस्टिंग बात कंपनी के गुड परफॉर्मेंस की है। देखिए ऐसी बहुत सी कंपनीज़ की आप यहाँ पर गिरावट देख चुके होंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, वो इतना गिर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर इतनी गिरावट हमें देखने को मिल रही है कि वो कमबैक उभर कर अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस कर कर दिखाने की कोशिश में नहीं है। बट एबिलिटी अगर स्ट्रांग हो, बिजनेस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ग्रोथ हो, तो वो कंपनी आगे बढ़ सकती है, और वो हमें ब्लैकरोज इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है। इतने बड़े करेक्शन के बावजूद भी दोस्तों इस स्टॉक ने कमबैक कर कर दिखाया। एंड ये कमबैक हमें यहाँ पर जल्दी 200 रुपये के करीब देखने को मिलने वाला है। तो अपने रडार पर ब्लैकरोज इंडस्ट्री का शेयर रखना हम सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। एंड इस कंपनी के अंदर के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो आप सभी को पता होने चाहिए। देखिए कंपनी का जो सेगमेंट है 2 पॉइंट में यहाँ पर डिवाइड होता है। एक पॉइंट देखिए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, जो भी ब्लैकरोज इंडस्ट्री की कमाई आती है वो 2 टाइप से आती है, सेगमेंट से आती है। एक तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर एक कंपनी यहाँ पर बहुत से वेरियस टाइप के लिक्विड केमिकल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों दूसरा बिजनेस आता है वो है केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। ब्लैकरोज इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत अच्छा खासा वेटेज रखती है। यहाँ पर हम जो इंपोर्ट की बात करें या एक्सपोर्ट की बात करें, उसके अंदर बहुत से यहाँ पर इसके बिजनेसेस चलते हैं अच्छे खासे हैं। एंड अभी यहाँ पर आपके माइंड में आएगा कि सर कंपनी के अभी यहाँ पर 2 सेगमेंट है तो किससे ज़्यादा कंपनी कमाती है। तो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी 68% रेवेन्यू जनरेट करती है, एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी 32%। एंड अब यहाँ पर जियोग्राफिक एरिया की बात करें, यानी कंपनी कहाँ कहाँ से
पैसा सबसे ज़्यादा कमाती है। तो इंडिया में दोस्तों 63% कंपनी का जो रेवेन्यू आता है एंड आउटसाइड इंडिया से आता है 37। तो आप यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू का सोर्स कहाँ पर ज़्यादा है वो समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर इसके जो लोकेशन है, यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग के, वो गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी की कैपेसिटी देख सकते हैं, मैट्रिक टन में आपको नज़र आ जाएगी। बहुत से अच्छे एबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड कंपनी ने जो अपने रिजल्ट प्रेजेंट किए उसके अंदर भी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कौन है, तो देखिए जापानी कंपनीज इनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है। अभी यहाँ पर बहुत से ऐसे केमिकल कंपनीज है जिनको रॉ मटेरियल लगता है और वो प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। सुमिटो केमिकल आपने नाम सुना होगा, ये केमिकल की कंपनी है और फर्टिलाइज़र के बिजनेस में बड़ा दिग्गज वेटेज रखती है सुमिटो केमिकल। और देखिए टाओका केमिकल नाम की कंपनी, अभी ये जापानी वर्ड्स रहेंगे, आप देख सकते हैं। ये अलग अलग कंपनीज इनके क्लाइंट है, बहुत सी क्लाइंट की लिस्ट भी है। पहले भी हमने डिस्कस क्लाइंट के बारे में डिटेल्स किए हैं। एंड ये कंपनी यहाँ पर दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी अच्छे खासे यहाँ पर जापानी जो भी यहाँ पर कंपनीज है उनके साथ मिलकर कर रही है। और यहाँ पर सब्सिडी कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। 100% सब्सिडी BR केमिकल्स इन जापान एंगेज इन लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द केमिकल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 द टर्नओवर ऑफ द कंपनी ओनली ऑन सब्सिडी इंक्रीज ₹145 करोड़। तो ये देखिए इनके पास सब्सिडी भी है जो यहाँ पर जापान से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन जापान की बात हो रही है, यानी कि जापान में ही है वो, और इस तरीके से इनको बेनिफिट वहाँ से भी आते हैं। तो पता होना चाहिए हमें क्या क्या हो रहा है। अभी बात होगी देखिए कंपनी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अनसर्टेनिटी, आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि कंपनी में इतनी गिरावट आई क्यों। तेज़ी तो आ रही है, भले अच्छा है, बट गिरावट आई क्यों वो पता होना चाहिए ना। तो गिरावट के पीछे दोस्तों कंपनी के अंदर की अनसर्टेनिटी है। केमिकल सेगमेंट आप सभी को पता है बूम परफॉर्मेंस के बाद में इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि जो पहले ऑर्डर या डिमांड थी वो कम हो रही है। अभी यहाँ पर आप ईयरली बेसिस पर भी इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर देखेंगे, ये देखिए मैं आपको 2017-18 से नेट प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। ये देखिए कंपनी का पूरा नेट प्रॉफिट देखिए आपको नज़र आएगा। पहले 3, फिर 0, फिर 2, फिर माइनस में, फिर देखिए। और हमें यहाँ पर जैसे पिछले जो 4 साल हुए हैं तो उनके अंदर देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अनसर्टेन रहा है। बोल तो जो इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे इनके जो भी यहाँ पर रिजल्ट है उसके वजह से ही है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। पिछले ईयर में 6.25 था, अभी वो 2.31 हो गया है। उसका भी इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट पहले 4 करोड़ था, यहाँ पर देखिए 4 करोड़ 28 लाख, फिर 1 करोड़ 55 लाख, फिर वो घटकर यहाँ पर सिर्फ 27 लाख रह गया है। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी घट रहा है। ये सभी इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो पता होना चाहिए हमें। अभी यहाँ पर आपके माइंड में आएगा कि सर अभी आप तो बता रहे हैं कि थोड़ा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दोस्तों, तो हमें इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से रिलेटेड जब भी यहाँ पर हमारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो लॉन्ग टर्म के लिए पहले हमें यहाँ पर सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कंपनी में एबिलिटी है बोलकर या कंपनी अभी परफॉर्म कर रही बोलकर नहीं। देखिए टेम्पररी बेसिस पर चीज़ें चलेगी, बट कंपनी में भी हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ वैसे दिखाई देनी चाहिए लॉन्ग टर्म के वे से। तो कंपनी में ज़रूर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी के पास हो तो वो होल्ड कर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए। थैंक यू सो मच। लास्ट डिसीजन आपका रहेगा।